ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 51वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे प्रहलाद की वंश परंपरा में बलिपुत्र वाणासुर की उत्पत्ति की कथा। शिव भक्त वाणासुर द्वारा तांडव नृत्य के प्रदर्शन से शंकर को प्रसन्न करना, वरदान के रूप में शंकर का वाणासुर की नगरी में निवास करना, शिव पार्वती का विहार, पार्वती द्वारा वाणपुत्री उषा को वरदान। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, आपने मुझ पर अनुग्रह कर परम प्रीति से शिव के अनुग्रह से पूर्ण यह अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। अब शिव के उस चरित्र को सुनना चाहता हूँ जिस प्रकार उन्होंने प्रीतिपूर्वक वाणासुर को गाणपत्य पद प्रदान किया। सनत कुमार बोले, हे व्यास, जिस प्रकार शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक वाणासुर को गाणपत्य पद प्रदान किया, परमात्मा शिव जी के उस चरित्र को अब आप आदर पूर्वक सुनिए। इसी चरित्र के अंतर्गत वाणासुर पर अनुग्रह करने वाले महाप्रभु सदाशिव का श्री कृष्ण के साथ युद्ध भी हुआ। अब शिव जी की लीला से युक्त मन तथा कान को सुख देने वाले तथा महापुण्यदायक इतिहास को सुनिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि नामक प्रजापति हुए, जो उनके सभी पुत्रों में ज्येष्ठ, श्रेष्ठ एवं महाबुद्धिमान मुनि थे। उनके पुत्र मुनि श्रेष्ठ महात्मा कश्यप हुए, जो इस सृष्टि के प्रवर्तक हैं। वे अपने पिता मरीचि तथा ब्रह्मा जी के अत्यंत भक्त थे। हे व्यास जी, दक्ष की सुशील 13 कन्याएं थीं, जो उन कश्यप मुनि की पतिव्रता स्त्रियां थीं। उनमें ज्येष्ठ कन्या का नाम दिति था। सभी दैत्य उसी के पुत्र कहे गए हैं और अन्य स्त्रियों से चराचर सहित सभी देवता आदि संतानें उत्पन्न हुईं। ज्येष्ठ पत्नी दिति से महाबलवान 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ तथा हिरण्याक्ष कनिष्ठ था। उस हिरण्यकशिपु के क्रम से ह्राद, अनुह्राद, संघ्राद तथा प्रहलाद नामक 4 दैत्य श्रेष्ठ पुत्र हुए। उन सभी में प्रहलाद अत्यंत जितेंद्रिय तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसका नाश करने में कोई भी दैत्य समर्थ नहीं हुआ। उस प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, जो दानियों में श्रेष्ठ था और जिसने ब्राह्मण रूपी इंद्र के मांगने पर अपना सिर ही दे दिया। उस विरोचन का पुत्र महादानी एवं शिवप्रिय बलि हुआ, जिसने वामन अवतार धारण कर याचना करने वाले विष्णु को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी। उसी बलि का औरस पुत्र वाण हुआ, जो शिव भक्त, मान्य, दानी, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ एवं हजारों का दान करने वाला था। वह दैत्यराज वाणासुर अपने बल से तीनों लोकों को तथा उसके स्वामियों को जीतकर शोणित नामक पुर में रहकर राज्य करता था। सभी देवगण शंकर जी की कृपा से शिव भक्त उस वाणासुर के दास की भांति हो गए। उस वाणासुर के राज्य में देवताओं को छोड़कर अन्य प्रजाएं दुखी नहीं थीं। देवगणों के दुख का कारण यह था कि वाणासुर उनका शत्रु था एवं वह असुर कुल में उत्पन्न हुआ था। एक समय उस महादैत्य ने अपनी 1000 भुजाओं को बजाकर तांडव नृत्य द्वारा उन महेश्वर को प्रसन्न कर लिया। भक्तवत्सल भगवान शंकर उस नृत्य से संतुष्ट तथा अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखा। सर्वलोकेश, शरणागत वत्सल एवं भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने उस बलिपुत्र वाणासुर को वर प्रदान करने की इच्छा की। सनत कुमार बोले, हे मुने, अत्यंत बुद्धिमान एवं शिव भक्त वह बलिपुत्र वाणासुर परमेश्वर शिव को
भक्ति से प्रणाम कर स्तुति करने लगा। वाणासुर बोला, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे महेशान, हे विभो, हे प्रभो, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे नगर के अधिपति बनकर अपने पुत्रों एवं गणों के सहित इसी के समीप निवास कर मेरा हित करते हुए मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, शिव जी की माया से मोहित हुए बलिपुत्र वाणासुर ने मुक्ति देने वाले दुराराध्य शिव से केवल इतना ही वर मांगा। भक्त वत्सल प्रभु शंकर उस वाणासुर को उन वरों को देकर गणों तथा पुत्रों सहित उसके पुर में निवास करने लगे। किसी समय वाणासुर के शोणितपुर नामक मनोहर नगर में नदी के तट पर शिव जी ने देवगणों एवं दैत्यों के साथ क्रीड़ा की। उस समय गंधर्व एवं अप्सराएं नाचने हंसने लगीं। मुनियों ने शिव को प्रणाम किया, उनका जप पूजन तथा स्तवन किया। प्रमथगण अट्टहास करने लगे, ऋषि लोग हवन करने लगे एवं सिद्धगण यहाँ आए और शिव की क्रीड़ा देखने लगे। मलेच्छ, कुमारगी तथा कुतर्की विनष्ट हो गए। समस्त देव माताएं शिव जी के सम्मुख उपस्थित हो गईं तथा सभी प्रकार के भय नष्ट हो गए। उस क्रीड़ा से रुद्र में सद्भावना रखने वाले भक्तों के सांसारिक दोष दूर हो गए। उस समय शिव जी का दर्शन करते ही सभी प्रजाएं अत्यंत प्रसन्न हो गईं। मुनि तथा सिद्धगण स्त्रियों की अद्भुत चेष्टा को देखकर अट्टहास करने लगे। समस्त ऋतुएं वहां अपना अपना प्रभाव प्रकट करने लगीं। पुष्पों के पराग से मिश्रित सुगंधित वायु बहने लगी। पक्षी समूह कूजन करने लगे एवं पुष्पों के भार से अवनत वृक्ष शाखाओं पर मधु लंपट कोयलें वनों तथा उपवनों में कामोत्पादक मधुर शब्द करने लगीं। उस समय क्रीड़ा विहार में उन्मत्त तथा काम पर विजय न प्राप्त कर उससे देखे जाने मात्र से ही काम में वशीभूत सदाशिव ने नंदी से कहा। चंद्रशेखर बोले, हे नंदी, तुम शीघ्र ही इस वन से कैलाश जाकर मेरा संदेश कहकर श्रृंगार से युक्त गौरी को यहाँ ले आओ। सनत कुमार बोले, ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर वहाँ जाकर शंकर के दूत नंदी ने हाथ जोड़कर एकांत में पार्वती से कहा। नंदीश्वर बोले, हे देवी, देवदेव महादेव महेश्वर श्रृंगार से युक्त अपनी भार्या को देखना चाहते हैं। मैंने उनके आदेश से ऐसा कहा है। सनत कुमार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, उनके इस वचन को सुनकर पतिव्रत धर्मपरायण भगवती पार्वती बड़ी प्रसन्नता से अपना श्रृंगार करने लगी और नंदी से बोली, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र शिव जी के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं अभी आ रही हूँ। यह सुनकर मन की गति के समान चलने वाले नंदीश्वर महादेव के पास चले आए। नंदी को अकेले आया देख शिव जी ने नंदी से पुनः कहा, हे तात, तुम पुनः जाओ और पार्वती को शीघ्र लिवा लाओ। तब नंदी ने बहुत अच्छा कहकर वहां जाकर मनोहर नेत्र वाली गौरी से कहा, आपके पति श्रृंगार की हुई आप मनोरमा को देखना चाहते हैं। हे देवी, विहार करने की उत्कंठा से वे उत्सुकता पूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः हे गिरि नंदिनी, आप अपने पति के पास शीघ्र चलिए। पार्वती के आने में देर देखकर समग्र अप्सराओं ने परस्पर मिलकर विचार किया कि शिव जी पार्वती को शीघ्र देखना चाहते हैं। इस अवस्था में वे जिस स्त्री का वरण करेंगे वह स्त्री निश्चय ही समस्त दिव्य स्त्रियों की रानी होगी। इस समय काम शत्रु शिव को यह काम दुख दे रहा है, इसलिए हम पार्वती का रूप धारण करें। कदाचित हमें पार्वती के रूप में देखकर वे
मनमथ गणों सहित हमारे साथ क्रीड़ा करें। वे आदरपूर्वक आपस में ऐसा विचार करने लगीं। अतः जो स्त्री दाक्षायणी से रहित इन शंकर का स्पर्श कर सके, वही निशंक भाव से पार्वतीपति शिव जी के पास जाए और उन्हें मोहित करे। तब कूष्मांड की कन्या चित्रलेखा ने यह वचन कहा, मैं गौरी का सुंदर रूप धारण कर शिव जी का स्पर्श कर सकती हूँ। चित्रलेखा बोली, केशव ने शिव जी को मोहित करने की इच्छा से परमार्थ के लिए वैष्णव योग का आश्रय लेकर जिस मोहिनी रूप को धारण किया, उसी को मैं धारण करती हूँ। तदंतर उसने उर्वशी के परिवर्तित रूप को देखा। इसी प्रकार उसने देखा कि धृताची ने काली रूप, विश्वाची ने चंडिका रूप, रंभा ने सावित्री रूप, मेनका ने गायत्री रूप, सहजन्या ने जया रूप, पुंजिक स्थली ने विजया का रूप तथा समस्त अप्सराओं ने मातृगणों का रूप यत्न पूर्वक बना लिया है। उनके रूपों को देखकर कुंभाड पुत्री चित्रलेखा ने भी वैष्णव योग से सारे रहस्यों को जानकर अपने रूप को छिपा लिया। दिव्य योग विशारद वाणासुर की कन्या उषा ने वैष्णव योग के प्रभाव से अत्यंत मनोहर, सुंदर और अद्भुत पार्वती का रूप धारण किया। उषा के चरण लाल कमल के समान दिव्य कांति वाले, उत्तम प्रभाव से संपन्न, दिव्य लक्षणों से संयुक्त एवं मन के अभिलषित पदार्थों को देने वाले थे। उसके बाद सर्वांतर्यामिनी तथा सब कुछ जानने वाली शिवा गिरिजा शिव जी के साथ उसकी रमण की इच्छा जानकर कहने लगी। गिरिजा बोली, हे सखी उषे, हे मानिनी, तुमने समय प्राप्त होने पर सकाम भाव से मेरा रूप धारण किया, अतः तुम इसी कार्तिक मास में ऋतु धर्मिणी होगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को घोर अर्धरात्रि में उपवास पूर्वक अंतःपुर में सोई हुई अवस्था में तुमसे जो कोई पुरुष आकर रमण करेगा, देवगणों ने उसी को तुम्हारा पति नियुक्त किया है। उसी के साथ तुम रमण करोगी, क्योंकि तुम बाल्यावस्था से ही आलस्य रहित होकर सर्वदा विष्णु में भक्ति रखने वाली हो। तब ऐसा ही हो। इस प्रकार उषा ने मन में कहा और वह लज्जित हो गई। इसके बाद श्रृंगार से युक्त होकर रुद्र के समीप आकर वे देवी पार्वती उन शंभु के साथ क्रीड़ा करने लगीं। हे मुने, तदंतर रमण के अंत में भगवान सदाशिव स्त्रियों, गणों एवं देवताओं के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में उषा चरित्र वर्णन के क्रम में शिवा शिव विहार वर्णन नामक 51वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे आने वाले सभी अध्यायों को निरंतर सुनने के लिए YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।